बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है कोरोना महामारी के कारण। किसान भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी आपके हौसले को बढ़ाने के लिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बस आप कोविड नियम का पालन करते रहिए, आपके साथ साथ पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें। लत्तर वाली सब्जियों में कीड़ा लगने का समय है, कीटनाशी का छिड़काव करें। पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेशी। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, सब्जियों की तोड़ाई समय पर करें। समय पर तोड़ाई करने से अच्छी सब्जी मिलती है। रेशे की मात्रा अधिक होने से मांग घट जाती है। तोड़ाई में विलंब होने से फलन भी कम हो जाता है। भिंडी में हर एक तीसरे दिन फल तोड़ना चाहिए। खीरा, नेनुआ, कद्दू को भी नाजुक रहने पर ही तोड़ना चाहिए। केंद्र ने सलाह जारी की है कि फिलहाल लत्तर वाली सब्जियों में कीड़ा लगने का समय है। अगर लत्तर वाली सब्जियों में लाल भृंग कीट का आक्रमण हो रहा है तो इसमें नीम से बनी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डालकर करें। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों का पालन करें। ये नस्ल यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार झुंड में पाला जा सकता है और ये अधिक मुनाफा देने वाला भी नस्ल है। जी किसान भाइयों, ये जो झारखंड प्रदेश जिस तरह से यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर झुंड में बकरी पालन यानी अधिक संख्या में बकरी पालन करने के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल ब्लैक बंगाल ही माना जाता है। और अभी तक की जो स्थिति है या परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ब्लैक बंगाल नस्ल की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहती है, यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पेचकी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ताकेशी और बिरसा अरबी 1 लगाएं। पेचकी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ऐसे कंपोस्ट और जैविक खाद का व्यवहार करने पर हर तरह की मिट्टी में पेचकी की खेती की जा सकती है। ध्यान रहे, गर्मी में समतल जमीन में खेती करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दें और मल्चिंग करें। प्रयास हो कि 25 ग्राम के स्वस्थ बीज कंद ही लगाएं। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में कीटों की रोकथाम के बारे में। किसान भाई, अगर आप मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। ये सभी जानते हैं कि कई पक्षी कीट पतंगों को बड़े चाव से खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम
19 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस, वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज से नहीं बल्कि ऋषि मुनियों के जमाने से औषधीय जड़ी बूटी का प्रचलन चलता आ रहा है, जो आज तक बरकरार है। हमारे भारतवासी ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियों पर ही विश्वास करते हैं। काल मेघ और औषधीय पौधों की कृषि प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करें, जानने के लिए आइए देखते हैं ये फीचर। कालमेघ एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसका उपयोग कई प्रकार के रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। फलतः बाजार में इसकी काफी मांग है। कालमेघ के लिए समशीतोष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है। कालमेघ की खेती उत्तम जल निकासी वाली दोमट तथा मटियारी काली मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। आज भी ये हमारे झारखंड के जंगलों में बहुतायत से पाया जाता है और इसकी खेती करने से ये लाभ है कि इसकी खेती में मात्र 110 से 115 दिन का समय लगता है और ये खरीफ के मौसम में की जाती है। तो यानी खरीफ के मौसम में जब आप इसकी खेती करेंगे तो इसकी खेती करने के लिए आपको एडिशनल पानी की रिक्वायरमेंट जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कम पानी में आप इसकी खेती किसी भी प्रकार की भूमि में, चाहे वो कम उपजाऊ वाली भूमि हो या बंजर भूमि हो, वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसकी प्रोडक्ट की डिमांड आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अनेक प्रकार के रोगों के ट्रीटमेंट में इसका उपचार होता है। खून साफ करने से लेके स्किन डिजीज़ में, और जो लीवर, हम लोग का जो लीवर और यकृत और लीवर का जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कालमेघ का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। कालमेघ जैसा कि है, इसको किंग ऑफ बीटर भी बोला जाता है, यानी तीते का जो है ये महाराजा है। ये अति तिक्त होता है स्वाद में, सामान्यतः इसे पीने में ये काफ़ी ज़्यादा तीता लगता है तो बहुत लोग इसे पी भी नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम पौधा है। कालमेघ की खेती सीधी बुआई अथवा नर्सरी तैयार कर की जा सकती है। वैज्ञानिक आमतौर पर नर्सरी तैयार कर कालमेघ की खेती करने की सलाह देते हैं। जून जुलाई के महीने में कालमेघ की बुआई के लिए नर्सरी की तैयारी मई के महीने में कर लेनी चाहिए। कालमेघ की जो खेती जो है, हमारा जो समशीतोष्ण जलवायु है, न ज़्यादा टेम्परेचर, खरीफ के मौसम में टेम्परेचर जैसे आपका 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये होता है और उस वक्त ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है। तो उसकी खेती हमारे झारखंड में जो यदि बलुई दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और ये एसिडिक सॉइल में भी 5 से लेकर 6.5 तक के pH में बिल्कुल आसानी से ग्रोन करता है। बस इसकी जड़ों के आसपास पानी नहीं जमना चाहिए क्योंकि पानी जमने से पौधे जो हैं वो मरने लगते हैं। खेती करने से पहले जब आप इसकी खेती करेंगे तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इसकी नर्सरी टेक्निक, मतलब यदि आप इसकी डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, खेत में सीधा आप इसकी बीजों का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे छिड़काव करने से प्रोडक्शन में काफ़ी कमी देखी गई है और पौधे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उसमें नहीं होता। तो पहले जो है आपको इसकी नर्सरी करनी पड़ेगी। नर्सरी जो है उसका मई के महीने में ही किया जाता है। यदि आपको 1 हेक्टेयर में खेती करनी है तो 2 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी विधि को अपनाते हुए। यदि आप डायरेक्ट सीडिंग करते हैं, सीधा खेतों में छींटते हैं, तो 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। झारखंड की जलवायु में कालमेघ की किसी भी प्रभेद की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। AK1, JK1 और सीम मेघा कालमेघ की प्रमुख प्रजातियां हैं। कृषि वैज्ञानिक इस क्षेत्र के लिए कालमेघ की AK1 किस्म की अनुशंसा करते हैं। किस्म इसका AK1 वैरायटी अच्छी है और हमारा जो झारखंड और ये छत्तीसगढ़ और ये जो एरिया MP का एरिया है, ये इसका कालमेघ का नेचुरल जोन है। यहाँ जो भी वैरायटी मिलती है जंगलों में उसमें एंड्रोग्राफलाइट की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। और AK1 वैरायटी जो है वो आपका जो रिलीज्ड वैरायटी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कालमेघ की खेती के लिए अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लें और औसतन 6 से 7 ट्रैक्टर सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। खेत में 30 किलोग्राम यूरिया, 30 किलोग्राम सल्फर और 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। यूरिया का आधा हिस्सा बुआई के वक्त दें और शेष 15 किलोग्राम 50 दिनों के अंतराल में दें। खेती में लगाने का तरीका यह है कि सबसे पहले खेत की आप गहरी जुताई करें। आपका चूँकि जून के महीने में, खरीफ के महीने में ये लगता है, तो आप इसे खेत की बहुत गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद आप इसमें लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, यानी 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर की खाद आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दें
और मिलाने के पश्चात आप इसका ये जो है 30 से 30 यानी पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर और रो से रो की दूरी भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे नर्सरी में जो पौधे हैं उसे आप नर्सरी के बेड से उखाड़ के उसे आप फील्ड में लगाएंगे। जिस दिन आप ध्यान रखें कि ऐसे दिन लगाएं जिस दिन की वातावरण ऊपर से पूरा क्लाउडी हो, ताकि पौधे जो है वो डैमेज ना हो और सिंचाई की व्यवस्था हो। तुरंत पौधे लगाने के बाद तुरंत सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब पौधे आप नर्सरी से उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों को आप आधे घंटे तक बेबस्टीन के घोल में उसके जड़ों को ट्रीट करें, ताकि पौधों के जड़ में सड़न रोग नहीं हो। 30 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इसे पौधों में आप लगा दें। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो आप लगभग आपका 1,10,000 से ज़्यादा पौधे प्रति हेक्टेयर आएंगे। और उसके बाद क्या है कि आपको जो यदि रासायनिक खाद की बात करते हैं तो 30 किलोग्राम यूरिया जो है, जिसे कि 2 भागों में विभक्त करके, एक भाग आपका जो है जब पौधे लगा रहे हो उस टाइम में, दूसरा जो है वो 50 दिन के अंतराल पे लगाएं। और आपका 30 किलोग्राम आपका स्फूर और 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 30-30-30 के रेशियो में आप रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो। आप खेतों में से समय समय पे वीड निकालते रहें। यदि चूंकि ये खरीफ की फसल है तो आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कालमेघ की फसल 110 से 115 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। पौधों में फूल आने से पहले फसल काट लें, अन्यथा इसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसे छाया में रखकर सुखाएं एवं भंडारण करें। तो कालमेघ की विशेषता ये है कि यदि कालमेघ के प्लांट में आपने फ्लावरिंग होने दिया, यानी इसमें फ्लावर हो गया और पुनः उसमें से सीड वगैरह बनने लगे, तो इसका जो तीतापन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो कालमेघ के पौधे को आपको काटना कब है? फ्लावर जब आने का सिम्टम जब दिखने लगे पौधे में कि अब फ्लावर आने लगा, उसके पहले, उसके 2 दिन पहले ही आप उसे कालमेघ के पौधों को काट लें, क्योंकि यदि आप खिलने देंगे तो कालमेघ का प्लांट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी गिर जाएगी। कालमेघ की खेती से कम लागत एवं श्रम के बावजूद तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर विशुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है। फूल गोभी और पत्ता गोभी की मांग सालों भर रहती है। हमारे किसान भाई फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती अगर करें तो उन्हें काफी लाभ मिल सकती है। हमारे किसान भाई खेतों की तैयारियां किस प्रकार करें, क्यारियां किस प्रकार बनाएं, साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी को कितनी दूरी में लगाएं, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कौन सी दवा का छिड़काव करें, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस फीचर के माध्यम से जानते हैं कि आगाद फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती आप किस प्रकार करेंगे। राज्य में फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती तकरीबन सालों भर की जाती है। आगाद फूल गोभी की खेती के लिए बीज गिराने एवं रोपाई का उपयुक्त समय जून जुलाई एवं जुलाई अगस्त का महीना होता है, जबकि आगाद पत्ता गोभी की खेती के लिए बीज गिराने एवं रोपाई का समय सितंबर एवं अक्टूबर का महीना होता है। अगेती फसल में हर समय का जो बीज के ऊपर भी ध्यान देना होता है कि कौन सी बीज जो है हम लगाएं, इसका हमको जरूर ध्यान देना पड़ता है। और इसमें ये चीज़ हमको सबसे ज़रूरी होता है कि गर्मी का माने अगेती का मतलब कि अर्ली, तो अर्ली में हमको करना है कि समय से पहले जब हम खेती ले रहे हैं तो उसका हम रख रखाव और कैसे हम करेंगे, इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आगाद फूल गोभी एवं पत्ता गोभी की खेती के लिए सही किस्मों का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। अर्ली कुंवारी, अर्ली केतकी, पूसा दीपाली, अर्ली सिंथेटिक आगाद फूल गोभी की उन्नत किस्में हैं, जबकि गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड तथा प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की आगाद खेती के लिए प्रमुख उन्नत किस्में हैं। झारखंड के लिए फूल गोभी के लिए जो है अर्ली कुंवारी है, फिर पूसा काटकी है और स्नो ग्रो करके कुछ हाइब्रिड भी अलग अलग कंपनी जो है बना रही हैं, जिससे कि हम लोग कंपनी की तो प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड में जो है प्राइवेट कंपनियां जो है बहुत सारी सीडें बना रही हैं। पूसा दीपाली है, ये जो IARI की निकाली हुई वैरायटी है जो कि उन्नत किस्में है। और फिर बंधा गोभी में पूसा अर्ली डर्म हेट है, प्राइड ऑफ इंडिया है, ये सब किस्में जो है हम अर्ली लगा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए खाद एवं उर्वरकों का सही एवं संतुलित उपयोग काफी जरूरी है। खेत तैयार करते वक्त 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद खेत में डालें।
रासायनिक उर्वरकों की मात्रा बीज की किस्मों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्य किस्मों के लिए कृषि वैज्ञानिक 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम सल्फर और 60 किलोग्राम पोटास की अनुशंसा करते हैं। इसके अलावे फलों के फटने एवं सही बढ़वार नहीं होने की स्थिति में कृषि वैज्ञानिक खेत में बोरोन डालने की अनुशंसा करते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए हमको पहला नंबर की किस तरह का खेत होना चाहिए। सबसे पहला ज़रूरी होता है कि खेत वैसा हो जिससे कि जल निकास की अच्छी प्रबंध हो। दूसरा चीज़ होता है कि किस तरह की मिट्टी है। ऐसे तो फूलगोभी की खेती हर मिट्टी में की जाती है, लेकिन दोमट और बलुई दोमट जो ज़मीन है उसमें जो है फूलगोभी की फूलगोभी और बंधा गोभी की आगात फसलें जो है अच्छी होती हैं। अब इसके तैयारी करने के लिए खेत को जो है कम से कम 2 या 3 बार कल्टीवेटर से माने ये गहरा जुताई वाला यंत्र से हम जुताई कर लेते हैं, जिससे कि हमारा मिट्टी भुरभुरा हो जाए और प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन सड़ा हुआ गोबर का खाद हम लोग उपयोग में लाते हैं, जिससे कि खेत में कार्बनिक उर्वरकता जो है बना रहे और अधिक से अधिक जो है हमको उपज मिल सके। पत्ता गोभी की फसल पानी एवं तापमान की कमी से प्रभावित होती है। किसान भाई इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वे किन किस्मों का चुनाव कर रहे हैं। अगर आगात किस्म की खेती पिछात मौसम में करेंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। ये हम लोग जून का महीना में तो हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, तो इसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि सिंचाई का व्यवस्था हमारे पास हो, तभी हम आगात खेती करें। इसलिए हमको ध्यान देना है कि हमारा सिंचाई की व्यवस्था और हम जैसा मौसम रहेगा मौसम के अनुसार जो है हम दिन को कम बेसी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत पानी का पड़ रहा है तो हम सप्ताह में 5 दिन 6 दिन के अंतराल पर भी हम सिंचाई कर सकते हैं। अच्छी फसल के लिए बीजोपचार अवश्य कर लें एवं रोग सहिष्णु किस्मों का चुनाव करें। सही किस्मों को सही समय पर लगाएं एवं बोरोन की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें। फसल अवश्य अच्छी होगी। कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के लिए हम लोग इसमें जो है कुछ लाही और इन सबों कीटों का ज़्यादातर, और ये क्या कहते हैं कि भुआ पिल्लू और इन सबों का जो है कुछ प्रकोप होता है। इससे बचने के लिए हम लोग कोई भी कीटनाशक दवा जो है 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके हम छिड़काव कर सकते हैं। हमको ध्यान यही देना है कि जो दवा का हम उपयोग कर रहे हैं कि किस स्टेज में कर रहे हैं। अगर फूल आ रहा है, माने आपका फूल निकल रहा है, उस स्टेज में हम जितना कम से कम दवा का उपयोग करें तो ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। इसलिए हम लोग आपको किस बता। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। और अगर हमारा कार्यक्रम आप कभी भी कहीं भी देखना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल निकालना है और कृषि दर्शन रांची टाइप करना है। हर दिन का एपिसोड आपके सामने होगा। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।